चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आकृति 12.23 कहाँ पर है? 12.23 यहाँ पर है। और इस आकृति 12.3 में ये जो आपको वर्ग दिख रहा है, ये जो आपको वर्ग दिख रहा है 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, ये जो वर्ग है कितना है? इसका भुजा 4 सेंटीमीटर है। ये जो वर्ग आप देख रहे हो, इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग राइट कर लेते हैं। और ये जो वर्ग आप देख रहे हो, इस वर्ग के प्रत्येक कोने से, वर्ग के प्रत्येक कोने से एक चतुर्थांश काटा गया है। क्या काटा गया है? एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर। अब ये जो चतुर्थांश काटा गया है, इस चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब एक वृत्त का सेंटर होगा। देखिए वृत्त का सेंटर कैसे हो? ऐसे ऐसे अगर हम वृत्त इसको बनाना चाहें, एक कुछ इस तरीके से एक वृत्त बनेगा और ए वृत्त का क्या हो जाएगा? सेंटर। तो ए वृत्त का सेंटर हो जाएगा तो ए वृत्त की क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ए क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो यानी कि ये जो त्रिज्या है कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। ए कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ए भी 1 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से ए वाला चतुर्थांश है और ए वाला चतुर्थांश है, इसका भी रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ए भी 1 सेंटीमीटर है। तो उसी तरीके से ए भी है 1 सेंटीमीटर और ए भी 1 सेंटीमीटर। अब ए भी उसी के जैसा है। अब हमें समझना क्या है? हमें समझना है कि ये जो चतुर्थांश आप देख रहे हो और ए वृत्त की त्रिज्या है, ए वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर आप समझिए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई वृत्त इस तरीके से है और ए वृत्त का सेंटर है और कुछ इस तरीके से वृत्त की क्या हो? त्रिज्याएं हों, तो ए वाला जो पार्ट बनता है, ए वाला जो क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? एक त्रिज्यखंड होता है। एक त्रिज्यखंड होता है। तो ए भी क्या है? ए एक त्रिज्यखंड है। ए भी एक त्रिज्यखंड है और ये जो त्रिज्यखंड है इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर है। ये भी त्रिज्यखंड है। तो इतना आप समझ गए होंगे क्या है? एक त्रिज्यखंड है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। अब ये जो वर्ग आप देख रहे हो, इस वर्ग के बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का ये जो व्यास ये जो आप वृत्त देख रहे हो, इस वृत्त का जो व्यास है, देखिए ये जो वृत्त है, इस वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो भाई त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी? 1 सेंटीमीटर है। हमें ए वाला एरिया आप जो देख रहे हो, जो आप साइडेड एरिया देख रहे हो, जो आप छायांकित भाग देख रहे हो, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए कि कैसे छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए छायांकित भाग है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सोचिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए हम बताते हैं। देखिए ये वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकाल लेंगे तो हमें पूरे आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से देखिए ये जो चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश है, चारों एक जैसे हैं। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया पता चल जाएगा। और उसके बाद इस सर्कल का एरिया निकालेंगे और इस सर्कल का एरिया भी निकाल लेंगे। इसके एरिया को और इसके एरिया को पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं।
चलिए अब यहाँ पे देखिए वर्ग की भुजा क्या दी गई थी, वर्ग की भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, हमने इसको राइट कर लिया। और जो कोने से कटे वृत्त के चतुर्थांश हैं उनकी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर। बीच में जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है। और वर्ग का जो शेष भाग है, ये जो आप वर्ग का शेष भाग देख रहे हो, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 टाइम्स ऑफ चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, यानी कि जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक जैसे 4 चतुर्थांश हैं, माइनस कर देंगे बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, आप लिख दीजिए भुजा स्क्वायर माइनस 4 टाइम चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए अब एक क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है ना, देखिए ऐसे बन रहा है स्ट्रक्चर, और एक त्रिज्यखंड है, तो ये भी इसी तरीके से बन रहा है। तो एक त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, अपॉन 360 डिग्री। तो आप लोगों के दिमाग में एक डाउट होगा, डाउट क्या होगा कि यहाँ पे थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा क्या होगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि देखिए एक वर्ग है, ये वर्ग है, और वर्ग के कोने का जो क्षेत्रफल होता है, सॉरी वर्ग का जो कॉर्नर होता है, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो ए एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, और ए है क्या, केंद्र है, तो केंद्रीय कोण थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो चलिए अब बीच में जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग वैल्यूज़ को रखते हैं। देखिए ये जो वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 लिख दीजिए। आर कितना है 1 सेंटीमीटर है, 1 गुणे 1 कर दीजिए। थीटा कितना है 90 डिग्री है, अपॉन में 360 माइनस पाई का वैल्यू रखिए 22/7, आर स्क्वायर कर दीजिए। ये जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। चलिए अब इसको हल करिए, काट दीजिए, 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 11 22, माइनस लिखिए 4, 11/7 नीचे आएगा, 7 गुणे 2, माइनस 22/7, 16 माइनस 4। देखिए चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं इसको, 7 दूनी 14 माइनस 22/7। इसको कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, 2 7 14, 16 माइनस 11 दूनी 22/7 माइनस 22/7। देखिए हर बराबर है, इसका ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, तो माइनस 44/7 हो जाएगा। तो माइनस लिख दिया 44/7। सॉल्व करिए, 16 सत्ते 112 माइनस 44/7। सॉल्व करिए, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बचा कितना 0, 0 में से 4 जाएगा नहीं, उधार लेकर के आई 10, 10 में से 4 गया 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये जो आपको छायांकित भाग दिख रहा है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।